ईमानदारी का मॉडल प्रस्तुत करना चाह रहे थे और कह रहे थे एक ओम्बुड्समैन आने से सब खत्म हो जाएगा। ओम्बुड्समैन सबके ऊपर रहेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस कोई भी करप्शन करेगा सबको ओम्बुड्समैन पकड़ लेंगे और उनको जेल भेज देंगे। मतलब जो भी स्थापित संस्थाएं हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं। गड़बड़ियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, मात्रा हो सकती है अधिक हो जाए, लेकिन सारी संस्थानों को एक प्रकार से डिस्क्रेडिटेड करके एक नया शिगुफा लाया था ओम्बुड्समैन का। लोकपाल के आने से ही पूरे भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल तो आया नहीं। लोकपाल तो आपने देखा कि लोकपाल का क्या हश्र हुआ। अपनी पार्टी में भी लोकपाल थी उनके, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ पूरी दुनिया ने देखा। मैं क्यों केंद्रित कर रहा हूं श्रीमान केजरीवाल और उनके जो साथी हैं जो अभी हाल में गए हैं, उन सबका अभी नतीजा मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो नेता अपोजिशन में सारे लोग जो ये गाली दे रहे थे, एक प्रकार से पानी पी पी करके गाली दे रहे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल सरकार सत्तारूढ़ दल कर रही है, अपोजिशन को परेशान करने के लिए कर रही है, कोई कन्विक्शन रेट नहीं है, कुछ नहीं है। आज उसका सारा डेटा आ गया पब्लिक डोमेन में और आज दुनिया के सामने वो डेटा अब मैं भी पेश करने के लिए जा रहा हूं। जिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के सबसे ज्यादा अगर ह्यू क्राई पब्लिक डोमेन में किसी पार्टी ने किया तो वो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई चल रही है और अब कल 4 मई है और कल से स्व हियरिंग शुरू है, जो लिकर स्कैम में भी है और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई है उस सबका दस्तावेज अभी आना है, अदालत में पेश होना है। अब उस ईडी जिसको आप आम आदमी पार्टी गालियों से नवाजती थी, उस ईडी का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे आज तक बस सिर्फ गाली ही सुननी पड़ी, लेकिन वो ईडी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया ऐसा समझिए कि इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक रिपोर्ट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिटर्न्स 32,600 crore to claimants in financial year 2026, more than double a year earlier। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 32,600 करोड़ क्लेमेंट को, जिन्होंने दावा किया था कि मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरा पैसा लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ये सब जो दावेदारी थी, तो दावेदारों को 32,600 करोड़ रुपए की अदायगी 25-26 फाइनेंशियल ईयर में की थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी की थी? 15,000 करोड़ या उससे थोड़ा सा अधिक। यह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कारनामा और जिसे गालियों से नवाजते थे कौन? श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कोटरी ईडी को रखा हुआ है डराने के लिए, धमकाने के लिए। ईडी का चाबुक चलाता है और नेताओं को तोड़ देता है। ऑपरेशन लोटस ऐसे चलता है और ईडी के बारे में श्रीमान राहुल गांधी हों, सुश्री ममता बनर्जी हों, मायावती हों, अखिलेश जी हों, शरद जी हों, सारे लोग मिलकर के सुबह शाम यही उनका कहना था कि ईडी का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने जा रहे हैं। लेकिन आप भूल जाइए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सेंट्रल एजेंसी है। मैं मानता हूं कि कई दफा उनसे कुछ गलतियां भी होती होंगी, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेशन भी होता होगा, ये सारी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पार्टी उस वक्त सत्तारूढ़ थी, मतलब कांग्रेस पार्टी, मतलब यूपीए की जब सरकार थी, तो इसी सुप्रीम अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सीबीआई को पैरोट कहा था कि ये तोता है और जो इसके मास्टर हैं वो उनके स्टिक पे ये तोता बोलता है और तोता चलता है। मतलब इनके जो मास्टर हैं वो जैसी भाषा बोलता है वैसा ही ये तोता बोलता है। ये पैरट की संज्ञा दी थी इसी सीबीआई को। तो ये भूल जाइए कि इस जो सत्तारूढ़ पार्टी अभी है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है या ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जो जब ये पार्टी नहीं थी सत्ता में तब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था। तो श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान केजरीवाल जी जरा संभल करके
आरोप लगाना चाहिए आपको। अब क्या कहानी है, मैंने आपको जो बताया कि 32,600 करोड़ रुपए रिटर्न किए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अब उसका पूरा खाका देखिए, डबल हुआ है। द रेस्टिट्यूशन कवरिंग बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स, कंपनीज विथ रुपीज 15,263 करोड़ रिटर्न इन फाइनेंशियल ईयर 2025। बैंक्स का जो फ्रॉड हुआ था, जो इन्वेस्टर्स था, जो होम बायर्स थे, घर खरीदने वाले जो थे, उनका जो था, जो पैसा डूब गया था, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15,263 करोड़ रुपया 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको लौटाया। मतलब जो लूट लिया था या डूब गया था पैसा, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करके इतने हजार करोड़ रुपए लौटाए। The ramp up comes alongside a broader increase in enforcement activity. The ED recorded 1,080 cases in the year ended March 2026. मार्च 2026 तक 1,080 केसेस रिकॉर्ड किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो पिछले साल 7,775 केस था मात्र। और जो प्रोविजनल अटैचमेंट था इस साल, वो अटैचमेंट है 712 अटैचमेंट है, जबकि प्रीवियस ईयर मतलब 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 461 अटैच किया था प्रॉपर्टीज को। 461 प्रॉपर्टीज को अटैच किया था, या प्रॉपर्टीज के हैं, शेयर के हैं, जो भी के हैं, इसको अटैच किया था 2025 में। लेकिन 2026 में वो बढ़ के कितना हो गया आंकड़ा, 712 अटैचमेंट। केस कितना था, 775 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, और 2026 फाइनेंशियल ईयर में केस कितना है, 1,800। द वैल्यू ऑफ एसेट्स अटैच्ड सर्ज टू रुपीज 81,000 करोड़ 423 crore in financial year 26 from 30,364। 2024-25 में जो वैल्यूएशन था अटैच प्रॉपर्टी का, वो था 30,364 करोड़ रुपए। समझते जाइए बात को, खेल सब गालीबाजों को आज एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। 30,364 करोड़ रुपए अटैच किया था 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में वो जो टोटल वैल्यूएशन है वो 81,423 करोड़ का एक प्रकार से सीज किया, अटैच किया। द अमाउंट रिटर्न इन फाइनेंशियल ईयर 26 accounts for more than half of all restitution carried out by the agency to date, while the financial year 25 figure alone matched the total returned over the previous decade according to the report। अब ये क्या कह रहा है, जो लौटाया वो अकेले जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अब कह रहे हैं, स्पीकिंग एट एन इवेंट मार्किंग 70 ईयर्स ऑफ द एजेंसी, 70 साल के ईडी के अपने पूरे टेन्योर में, ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन said sustained enforcement and policy action have led to visible decline in traditional offenses such as bank frauds, large corporate scams and real estate fraud। ये कह रहे हैं कि ईडी के एक्शन के बाद बैंक फ्रॉड, लार्ज कॉर्पोरेट स्कैम्स और रियल एस्टेट स्कैम्स में